दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम वाहन जो कि 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए हैं, तो आपको भी यहां पर अपने वाहनों पर यानी गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि परिवहन विभाग की ओर से किया गया है। दरअसल 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत तमाम जो गाड़ियाँ हैं जिन पर HSRP नंबर प्लेट अब तक नहीं लगा था, उन प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह यानी HSRP लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि ये जो नंबर प्लेट है इसको HSRP यानी हाई सिक्योरिटी यहाँ पर नंबर प्लेट जो है कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो प्रत्येक जो वाहन स्वामी है विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in पर जाकर के सीधे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा 2 कंपनियों को अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि यहाँ पर सभी परिवहन कार्यालयों को जोन के अनुसार बांटा गया है, जहां पर HSRP नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत जितने भी यहां पर गाड़ी जो है 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत हुए थे, उन सभी तमाम गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में 3000 अभ्यर्थियों के अंकों की फर्जी एंट्री का मामला सामने आ रहा है। दरअसल पुलिस भर्ती में शामिल हुए 3000 से अधिक अभ्यर्थियों के अंकों की एंट्री गलत हो गई है। इन अभ्यर्थियों के इवेंट के समय और अंक के समय दिए जाने के समय में अंतर है। दरअसल इस मामले में 4 आरक्षक समेत 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। SP मोहित गर्ग ने 3000 से अधिक गड़बड़ी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जाँच में 3000 से अधिक गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। लगभग हर इवेंट के डेटा एंट्री में विरोधाभास मिला है। मैनुअल नंबर और कंपनी के नंबर अलग अलग हैं। वहीं इवेंट के टाइम और अंक दर्ज करने के टाइम में भी अंतर देखा गया है। हालांकि कंपनी के अफसर लगातार वास्तविक डेटा जुटाने के लिए प्रयास जारी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक वास्तविक डेटा नहीं मिल पाया है। दरअसल बता दें कि अब तक गड़बड़ी के मामले में 4 आरक्षक और 2 कंपनी कर्मचारी जेल जा चुके हैं। सभी का मोबाइल डेटा भी जब्त है और लेन देन की आशंकाओं पर खाते की जाँच भी जारी है, लेकिन अब तक कार्यवाही सिर्फ आरक्षक स्तर पर हुई है। अफसरों के मामले में कोई भी पूछताछ यहां पर नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष चुनाव में बवाल होता हुआ दिखाई दिया, जहां रायपुर में कांग्रेसी को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि गरियाबंद में अचानक से नाम बदल दिया गया। तो वहीं पेंड्रा में चहेतों को जगह मिलने पर लगातार यहां माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के कई जगहों पर विवाद के मामले सामने आए, जिसमें रायपुर, गरियाबंद, पेंड्रा और झाखरपारा में कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की घटना हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके लिखा है कि अपने मंडल अध्यक्ष का स्वागत सत्कार करते थपड़ियाते कार्यकर्ताओं भाजपा के रीति नीति का पालन कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि 400 से अधिक मंडल हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आती हैं। प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की निर्वाचन की प्रक्रिया मुस्तली हुई है, कहीं 1-2 जगहों पर घटनाएं होंगी, ये स्वाभाविक है। दरअसल बात करें तो रायपुर के मंडल के अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय के कार्यालय में ही जमकर हंगामा हो गया, जहां कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस से भाजपा में आने वाले भीमवंत निषाद को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गरियाबंद में भी बीजेपी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान नाम को ऐन वक्त पर बदलने को लेकर विवाद हुआ। वहीं GPM में भी मरवाही विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी 5 भाजपा मंडल अध्यक्षों का चुनाव कर लिया गया है, जहां पर भी विवाद होता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नगरी में 26 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जहां विधायक अंबिका मरकाम ने इनको आशीर्वाद देकर के परिणय सूत्र में बांधा। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नगरी के श्रृंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 26 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर 26 दूल्हों की बारात जो है बाजे बाजे के साथ यहाँ पर निकाली गई, जहाँ बारात का स्वागत महिला एवं बाल विकास तथा जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारियों ने किया। तत्पश्चात नगरी के नगर पुरोहित पंडित कुमार ठकुरी प्रसाद शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चार करके सभी 26 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया।
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय ने कहा कि अभी इंतजार थोड़ा सा बाकी है। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन विस्तार पर दिल्ली में मीटिंग हुई है और कहा कि संगठन पर महापर्व चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई है। वापस रायपुर पहुंचने पर सीएम साय ने कहा कि संगठन का महापर्व चल रहा है। मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में भी इन मुद्दों पर तमाम चर्चाएं जो है संपन्न हुई हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय और संगठन चुनाव के प्रदेश प्रभारी गजेंद्र साव सिंह पटेल यहां पर शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उद्योग जगत के तकरीबन 150 उद्योगपति इसमें शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के नए उद्योग नीति वर्ष 2024-30 रखी गई, जिसके लिए बहुत प्रभावित हुए और 15,000 करोड़ के निवेश की सहमति तत्काल बनी। ये बातें रायपुर में मीडिया से बातें करते हुए सीएम साय ने कही। रायपुर में कांग्रेस ने सम्मान यात्रा निकाली, जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहेब के दिए बयान पर गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शनरत है। जहां राजधानी रायपुर में बीते दिन कांग्रेस पदाधिकारियों ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी के अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर का फोटो लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, पूर्व सांसद छाया वर्मा और महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी के महतारी वंदन योजना के फॉर्म्स को लेकर के अब सियासत गरमाती नजर आ रही है, जहां खुद इन्होंने अपने नाम के इस्तेमाल को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। जहां महतारी वंदन से हर महीने 1,000 इनके खाते में ट्रांसफर करने जैसे गलत नामों का इस्तेमाल करने को लेकर इन्होंने आपत्ति जताई है। दरअसल एक्ट्रेस सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में उनकी आइडेंटिटी और नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सनी ने मामले की जाँच में सहयोग करने की बात कही है। सनी लियोनी ने आईडी बनाकर महतारी वंदन का पैसा लिया गया है। मामले में बस्तर के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जहां वीरेंद्र कुमार जोशी के खाते में महतारी वंदन योजना के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। युवक ने उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फंसाने की बात कही है। योजना का लाभ अपात्र लोग काफी लंबे समय से ले रहे हैं, जहां आरोप सार्वजनिक रूप से होने के बाद अब 15,000 से ज्यादा आवेदन निरस्त किए गए हैं और पैसा लेने वाले कई अपात्रों से अब रिकवरी भी की जा रही है। भाजपा का संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है संपन्न हुई है, जिसपे सीएम साय समेत कई बड़े निर्णयों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक संपन्न की गई, जहां बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो बीते दिन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संगठन चुनाव की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। तो वहीं बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों से वीडियो सामने आए हैं, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 400 से अधिक मंडल है, इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर होती हैं। वहीं कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस सम्मान मार्च कर रही है। ये कोई मसला नहीं है, कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव हराया था। तातापानी महोत्सव 2025 को लेकर कलेक्टर ने अब अफसरों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है, जहां 14, 15 और 16 जनवरी को ये आयोजन किया जाना है। दरअसल बलरामपुर जिले में होने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव को लेकर मकर संक्रांति पर्व 2025 के लिए कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेना जमेल को नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर अमित श्रीवास्तव को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महोत्सव का आयोजन 14, 15 और 16 जनवरी को किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर परिसर में रंग रोगन और साफ सफाई यहां पर की जा रही है। तातापानी प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां लोग धरती के अंदर से निकल रहे गर्म पानी का कुंड को देखने पहुंच जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ के गर्म पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां अब धान खरीदी केंद्रों का रुख करने को लेकर के बड़ी खबर के तौर पर हाथी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी खाने की तलाश में धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की मौजूदगी के कारण हाथी धान नहीं खा पा रहे हैं। इस दौरान एक हाथी ने ग्रामीणों को जमकर दौड़ाया और इसके बाद वापस जंगल की ओर लौट गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। रायगढ़ के दोनों वन मंडल से हाथियों की मौजूदगी सामने आई है और बीती रात छाल वन परिक्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि धान खरीदों तक ये हाथी पहुंचते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मामला सोमवार रात तकरीबन 9 बजे का है, जहां कुड़ेकेला सर्किल में एक हाथी जंगल से निकलकर धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचा था। जब हाथी के आने की जानकारी यहां के चौकीदार को लगी तो इसकी सूचना वन अमले को दी गई और वन विभाग साथ ही वन कर्मचारी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और टार्च जलाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर में हुड़दंगई करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रायपुर पुलिस ने होटल, कैफे और मालिकों की एक अहम बैठक ली है। दरअसल रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर पुलिस ने होटल और कैफे संचालकों की एक बैठक ली है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी सेलिब्रेशन के बहाने हुड़दंगई ना हो। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ नाकेबंदी करके सख्ती से जाँच करी जाएगी। इस बैठक में रायपुर एसएसपी लाल उमेन सिंह, सिटी एसपी लखन पटले समेत एसपी पश्चिम दौलत राम पोर्ते और सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार भी सम्मिलित हुए। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि वीआईपी रोड के साथ ही कई चौक चौराहों पर चेकिंग करी जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों पर पुलिस अब सख्ती से कार्यवाही करने वाली है। इसके अलावा बात करें तो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को लेकर के उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही यहाँ पर करने की बात सामने आ रही है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर कांग्रेस ने कहा कि प्रदीप मिश्रा से ईडी पूछताछ करना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेजबहार में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की महापुराण कथा आयोजित हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रदीप मिश्रा से पूछताछ करने की मांग की है। कांग्रेस ने पूछा कि प्रदीप मिश्रा खुद बताएं कि वे ऐप प्रमोटर्स के संपर्क में कैसे आए। इन पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म और संस्कृति की बातें सुनकर बौखलाने लगती है। संतों के कार्यक्रम होने पर कांग्रेस पता नहीं क्यों इतनी बेचैन होती है। दरअसल दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नजर आए थे। जहां प्रदीप मिश्रा पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फूल बरसाते दिखाई दिए थे। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने सौरभ चंद्राकर को भाई कहा था और आयोजन के लिए उनके परिवार का धन्यवाद भी दिया था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और अब छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर, जहां कुएं में डूबने की वजह से जुड़वा भाइयों की जान चली गई। धमतरी में दोपहर के वक्त खेलने के लिए 6 साल के मासूम यहां पर निकले हुए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां दोपहर से लापता जुड़वा भाई की जो लाश है वो यहां पर कुएं में पाई गई है। घंटों की छानबीन के बाद दोनों जब नहीं मिले तब परिजनों को शक हुआ कि तलाश करने पर गाँव के ही निकट 31 फीट गहरे कुएं में दोनों की यहाँ पर बॉडी तैरती हुई दिखाई दी। मामला कुरुद थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम कोकड़ी में दोपहर के बाद परिजनों ने रोज की तरह दोनों भाइयों को गांव में खेलने छोड़ दिया था और कुछ देर बाद दोनों को खेलते देख परिजन भी बेफिक्र हो गए थे और जब घंटों बाद भी बच्चे घर नहीं पहुंचे तब जाकर के ये पूरा मामला देखने को मिला।